हेलो हेलो एवरीवन। आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। और जिस टॉपिक से हम लोग अपनी बातचीत स्टार्ट करेंगे वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको कहा जाता है नंबर सिस्टम। और ये बहुत ही लॉजिकल बात है कि हम नंबर सिस्टम से अपनी बातचीत शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आगे बढ़ेंगे हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, रेशो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एसेट्रा एसेट्रा। उन सब के अंदर हमारे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल देखने को मिलेगा नंबर्स का। ठीक है, हमारे को इस्तेमाल देखने को मिलेगा नंबर्स का। तो ये पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बेसिस है। ठीक है, और क्योंकि ये बेसिस है, ये फाउंडेशनल टॉपिक है, तो ये छोटा टॉपिक नहीं है। इसके अंदर बड़े सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे नंबर्स की। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे स्पेसिफिकली डिजिट्स के बारे में। ठीक है, और डिजिट्स में भी हम लोग जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, अब ये चीजें क्या होती हैं आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, एक एक करके हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी अगली हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे वो होगी फ्रैक्शन से रिलेटेड। वो होगी फ्रैक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फ्रैक्शंस के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है यूनिट डिजिट को फाइंड करना। यूनिट डिजिट मतलब जो लास्ट डिजिट होता है उसको किस तरीके से निकाला जाए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। ठीक है, जिसको हम डिविजिबिलिटी एल्गोरिदम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कि 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, 9 से कब होता है, वो सब चीजें। ठीक है, ये सब डिस्कस करने के बाद हम फाइनली बात करेंगे कुछ स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स के बारे में। और इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद, इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट। और इस वर्कशीट के अंदर इंक्लूसिव होगी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो हम बड़े ही मिनी लेक्चर्स का यूज करते हुए ये सब टॉपिक्स एक एक करके करेंगे। पर आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो इसी को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलेंगे प्यारे बच्चे, आ जाएंगे गोलमोल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इस चीज के बारे में कि असल में ये नंबर होता क्या है। ये नंबर होता क्या है, तो नंबर के बारे में हमें सबसे पहली बात समझनी है कि कोई भी मैथमेटिकल सिंबल, कोई भी मैथमेटिकल सिंबल इस दुनिया में जो कि किसी क्वांटिटी को सिंबलाइज कर रहा है उसे हम कहते हैं नंबर। ठीक है, तो नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले कि नंबर जो है इट इज एनी मैथमेटिकल सिंबल। ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं नंबर। इसको जरा समझते हैं भाई, नंबर क्या हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने बोला 2, तो क्या 2 एक नंबर है? हाँ जी एक नंबर है। मैंने बोला 0.33, क्या 0.33 एक नंबर है? हाँ जी एक नंबर है। मैंने बोला √3, क्या √3 एक नंबर है? बिल्कुल नंबर है। मैंने बोला 1/2, क्या ये एक नंबर है? हाँ जी बिल्कुल एक नंबर है। अब हम अपने आज के मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विच इज टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसके अंदर हम 5 मेन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और एक के हम सब टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो टोटल 6 टाइप के नंबर जो हैं वो आज हमारे को पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? सबसे पहले
नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के बारे में सबसे पहले एक कॉमन सी बात जानो, जो हमारी काउंटिंग होती है। जब हमने शुरू में 6-7 में मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम सबने काउंटिंग सीखी थी। ठीक है, 1 2 3 4 वू, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को सिंबलाइज किया जाता है यूजिंग द अल्फाबेट n, और इसको हम सिंपली कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स जैसे 1 2 3 4 ब्ला 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 ब्ला, ये जो चलते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि इन काउंटिंग नंबर्स के अंदर हम लोग फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर कोई भी डेसिमल वाले नंबर्स को भी हम इंक्लूड नहीं करते, और तीसरी बात क्या है कि इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये बात हमारे को याद रखनी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल नंबर्स जैसा कि मैंने बताया स्टार्ट होते हैं किससे? 1 से। तो हमें ये बात याद रखनी है कि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। और अगर यहीं से मैं आपसे एक बात पूछूं कि मुझे बताओ सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1। बात समझ में आई? ठीक है, तो इतनी बात हमारे को समझनी है नेचुरल नंबर्स के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। ठीक है, जो होल नंबर्स हैं उनको सिंबलाइज किया जाता है यूजिंग द अल्फाबेट W, यूजिंग द अल्फाबेट W। ठीक है, अच्छा, होल नंबर होते क्या हैं ये समझने के लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। मैंने बोला नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4, तो होल नंबर भी बिल्कुल वही होते हैं, बस उसके साथ ऐड कर दिया जाता है किसको? 0 को। तो अगर 0 के आगे हम अपने नेचुरल नंबर्स को मिला दें तो उसको हम कहते हैं होल नंबर। तो ये भी क्या हुआ कि 0 1 2 3 4 ब्ला 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 ब्ला, ये आगे चलता रहेगा। और जैसा मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर्स के अंदर कोई भी फ्रैक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता तो होल नंबर्स में भी नहीं किया जाता, किसी भी डेसिमल को इंक्लूड नहीं किया जाता तो होल नंबर में भी नहीं किया जाता, कोई भी नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता तो सिमिलरली होल नंबर्स में भी नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? 1? नहीं, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो हमारे पास है 0। क्या है? 0। चलो, अब इन दोनों को समझ लेने के बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे चलते हैं अपने नंबर्स की, जिनको हम प्यार से बुलाते हैं, अरे हम उनको प्यार से बुलाते हैं इंटीजर्स, और उनके लिए हम जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं वो है z। क्या है? z। तो सबसे पहले समझेंगे इंटीजर्स होते क्या हैं। देखो, होल नंबर हमारे स्टार्ट हुए थे, होल नंबर हमारे स्टार्ट हुए थे 0 से, होल नंबर हमारे स्टार्ट हुए थे 0 से, और 0 1 2 3 4 आगे वो आगे अपनी इंफिनिटी तक चला रहे थे। पर जैसे हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं ना, जैसे हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं ना 1 2 3 4, बिल्कुल इसी तरीके से नेगेटिव नेचुरल नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3 -4। अरे वाह! तो जब हम होल नंबर्स को मिला देते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स के साथ तो हमारे पास आ जाते हैं क्या? इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम होल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को मिला दें तो उनसे मिला के बनता है इंटीजर्स। इसको जरा मैं नंबर लाइन से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये हमारा चलता आ रहा है -4 -3 -2 -1, फिर आए 0 बाबू, फिर 1 2 3 4, और ये फिर आगे जो है कहानी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे कुछ कुछ बातों को डिस्कस करना जरूरी है, कुछ बातों को डिस्कस करना जरूरी है। देखो, ये 0 से जितने भी राइट साइड वाले हैं ना, ये 0 से जितने भी राइट साइड वाले हैं ना, इन सबको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेकिन ये 0 से जितने भी लेफ्ट साइड वाले हैं, 0 से जितने भी लेफ्ट साइड वाले हैं, इन सबको बोला जाता है
नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? नेगेटिव इंटीजर। अब इस बात को सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आना ही चाहिए, आपके मन में एक सवाल आना ही चाहिए कि जीरो के राइट वालों को तूने बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट वालों को तूने बोल दिया नेगेटिव इंटीजर, तो बाबू जीरो को क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो याद रखेंगे कि जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर, वो है एक न्यूट्रल इंटीजर। क्या है बाबू? वो न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी और बात करते हैं इंटीजर के बारे में कि इंटीजर्स जो है ना ये अपने आप में दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकते हैं इवन इंटीजर्स। क्या हो सकते हैं बाबू? इवन इंटीजर्स। ठीक है, और एक हमारे पास हो सकते हैं ऑड इंटीजर। अब मुझे लग रहा है कि जो भी थोड़े से शातिर होंगे उनको ऑलरेडी सुन के ये समझ आ जाएगा। इवन इंटीजर हम ऐसे इंटीजर्स को कहते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए मैंने बोला -6, मैंने क्या बोला? -6, तो -6 जो है इट इज डिविजिबल बाय 2, या फिर मैंने बोला 28। ठीक है, तो ये सब जो है इनको हम कहते हैं इवन इंटीजर। और ऑड इंटीजर्स ऐसे होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मैंने बोला कि -23, ठीक है, या फिर मान लीजिए मैंने बोला +7, ये सब जो है इनको बोला जाता है ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे को इंटीजर्स के अंदर भी इतनी ही बात समझनी थी। अब हम जरा चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, बड़ी ही प्यारी प्यारी कैटेगरी के ऊपर, जो कि है रियल नंबर। क्या बोलते हैं उसको बाबू? रियल नंबर। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, देखें रियल नंबर जो है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग आर। अब आपके मन में आएगा कि ये रियल नंबर को रियल क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या असलियत है इसके अंदर? तो असलियत इसके अंदर क्या है जरा उसको समझना। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है, रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है which can be represented on number line, can be represented on नंबर लाइन। ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइंस पर हाईलाइट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट शो किया जा सकता है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि -1, तो ये क्या है? एक रियल नंबर है। मान लो मैंने बोला 2, क्या है? एक रियल नंबर है। मान लो मैंने बोला 1/3, क्या है? एक रियल नंबर है। मान लो मैंने बोला √3, क्या है? एक रियल नंबर है। मान लो मैंने बोला 0, क्या है? एक रियल नंबर है। अब हम जरा इसमें थोड़ी सी बातचीत अपनी आगे बढ़ाते हैं। देखो जो रियल नंबर्स है ना ये अपने आप में दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। जो रियल नंबर्स हैं ये अपने आप में दो टाइप के हैं। ठीक है, इसमें एक एक करके हम इन दोनों टाइप्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली टाइप की, जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं बाबू? रैशनल नंबर। और जो रैशनल नंबर होते हैं ना इनको हम सिंबलाइज करते हैं यूजिंग क्यू। क्या सिंबलाइज करते हैं? क्यू। अब सबसे पहले जरा ध्यान से समझेंगे रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर्स जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब ये p/q क्या चीज है? और यहां पर ध्यान रखना है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ये जो p और q हैं ये दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। p और q अपने आप में क्या है? इंटीजर्स है। अब ये
डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझ में नहीं आया, अभी समझ आएगा, देखेंगे बाबू। देखो सपोज करते हैं मैंने बोला 4, क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? अरे बिल्कुल है, ठीक है। इसी तरीके से सपोज कीजिए मैंने लिखा 3/7, क्या ये p/q की फॉर्म में है? और p और q दोनों इंटीजर हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ जी बाबू बिल्कुल है। तो इस वजह से इसे भी हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर। अच्छा जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने लिखा 5/2, ठीक है। तो 5/2 को p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैशनल नंबर है। पर अगर मैं इसको 2.5 लिख देता हूं, यानी कि इनको डिवाइड करके जो आंसर आया वो लिख देता हूं, क्या तब ये रैशनल नंबर है? हाँ रैशनल नंबर है। और यहां पर एक बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात क्या है? जब हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, तो उस समय पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, डेसिमल के एक डिजिट के बाद। तो ऐसे को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, कि वो पूरा डिवाइड हो गया और टर्मिनेट हो गई डेसिमल, बस 2.5, इसके आगे और कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 3.3333333 और वो भैया चले ही जा रहा है और हर बार आ रहा है डेसिमल के बाद 333। तो ये जो डेसिमल डिजिट रिपीट हो जा रहा है इसको हम कहते हैं रिपीटिंग। क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। और इसी को ही हम लिख सकते हैं 3.3 बार। ये जो मैंने 3 के ऊपर एक डंडा डाला इसको कहते हैं बार। और इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है ये रिपीट हुए जा रहा है। तो क्या हम इसको एक रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे? जी हाँ, इसको भी हम एक रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो डेसिमल के बाद डिजिट है दे आर रिपीटिंग, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम रियल नंबर की ही थोड़ी दूसरी कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं बाबू? इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है जरा ध्यान से समझना। देखो अभी अभी हमने बोला कि रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से इर्रेशनल नंबर वो होता है which cannot be written in p/q फॉर्म, जिसको p/q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। अब p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इस बात का मतलब क्या है बाबू? जरा अभी समझा देते हैं इस बात का मतलब क्या है बाबू। देखो जरा, देखो सपोज करो हमारे पास कोई ऐसा नंबर है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब ये क्या चीज है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? जरा ध्यान से समझेंगे। सपोज करो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं पाई, मैंने लिया पाई। अब पाई जो है मुझे उम्मीद है कि आपने आज तक कभी ना कभी इसको तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो ये पाई जो है ना, इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए अक्सर इसकी वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं 22/7। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। पर 22/7 पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाई की रियल वैल्यू नहीं है। अगर आप 22/7 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3.14159 और ये चलता ही रहेगा और हर बार नए डेसिमल डिजिट्स आएंगे जो कि रिपीटिंग नहीं है। तो यहीं से ही हमें समझना है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं हो रहा। आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे ये 3.14594 कुछ चलता ही रहेगा, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, और दुख की बात तो ये है कि ये जो डेसिमल डिजिट्स आ रही है ना, ये अब आपस में रिपीट भी नहीं हो रही, हर बार नई डेसिमल डिजिट आ जाती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इन नंबर्स की रियल वैल्यू का पता, एग्जैक्ट वैल्यू का पता
नहीं किया जा सकता। अब मेरे को एक बात बता दो जरा, अब मेरे को एक बात बता दो जरा, हमारे पास एक चीज होती है √2। आप सबने क्वेश्चन किया होगा √2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, √2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। अरे बाबू किसी को नहीं पता कि √2 की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होती है, क्यों? क्योंकि अगर आप उसको भी करोगे ना तो वो आएगा 1.41421 और चली जा रहा, ठीक है। तो इनके लिए जो ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन्हीं को ही हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इनको p/q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इनके बारे में हमारे को क्या बात याद रखनी है कि इनकी हम कंसीडर करते हैं अप्रोक्स वैल्यूज। क्या कंसीडर करते हैं? अप्रोक्स वैल्यूज, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या है। सारे ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, इनकी दो कैटेगरी हैं, रैशनल नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इर्रेशनल नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? चलो अब हम अपनी आज की क्लास की लास्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स को डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे प्यारे हैं, सबसे अनमोल हैं, जिनको हम कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इनके नाम को देखकर बिल्कुल परेशान मत होना दोस्त, इनका बस नाम में ही कॉम्प्लेक्स है, पर रियलिटी में ये बड़े ही अच्छे लोग हैं। इनको हम सिंबलाइज करते हैं C से, ठीक है। और इन नंबर्स को लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। पहले मैं आप लोगों को वो फॉर्मेट बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं इनको हम लिखते हैं a+b आयोटा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने एक आय का निशान बनाया और मैंने इसको आय नहीं बोला बल्कि बोला आयोटा। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने आई का निशान बनाया है इसको हम कहते हैं आयोटा, ठीक है। अब ये आयोटा होता क्या है? ये जो आयोटा होता है ये होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। अब आप बोलोगे इमेजिनरी नंबर? हाँ जी बिल्कुल, एक फिक्शनल नंबर, ठीक है। हमने अभी अभी इस बात को जाना कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सबको रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर उसके बावजूद भी दे आर नंबर्स, क्योंकि वो इमेजिनरी है, ठीक है, वो फिक्शनल है, ठीक है। जैसे, और यहां पर एक और बात समझनी जरूरी है कि ये जो आयोटा है इसकी वैल्यू को हम लोग मानते हैं √(-1). क्या मानते हैं? √(-1), ठीक है। चलो जरा हम इस फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं, ये जो a और b हैं ये यहाँ पर इंटीजर्स हैं, अब आपको लगेगा कि अरे यार जब a और b इंटीजर है तो इनको कंबाइन करके एक नंबर ही बता दो। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो a वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। क्या कहते हैं? रियल पार्ट मतलब जो कि एक रियल नंबर है which can be represented ऑन नंबर लाइन, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेयर एज जब हम बात करते हैं इस b आयोटा की, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट से हमारा क्या मतलब है कि इट cannot be represented ऑन नंबर लाइन, की इस हिस्से को, इस नंबर के इस वाले पार्ट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। अब जब मैंने पहली बार ये चीज पढ़ी थी तो मेरे भी मन में आया था कि ये क्या बात है, मतलब कैसे ये। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सपोज करते हैं हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल लिया और हमने एग्जांपल लिया 3+2 आयोटा। क्या एग्जांपल लिया हमने? 3+2 आयोटा। अब अगर हम इस फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 2, यानी कि इस नंबर के अंदर, इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर
तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, तीन जो है वो नंबर है वो है उसका रियल पार्ट जिसको नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है, पर ये जो 2 टाइम्स आयोटा है दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट जिसको नंबर लाइन पर शो नहीं किया जा सकता। पर क्या मतलब क्या है इस बात का, अभी समझते हैं बाबू मतलब क्या है इस बात का। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, क्या बनाएंगे हम, नंबर लाइन। और आप लोगों ने कभी ना कभी, आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ग्राफ तो देखा ही होगा, ग्राफ तो देखा ही होगा। तो ग्राफ देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो हम ऐसा बनाते हैं इसको हम कंसीडर करते हैं क्या, एक्स एक्सिस। क्या कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस। हमारी नंबर लाइन जो है वो एक तरीके से एक वन डायमेंशनल चीज है और हमने उसको बोल दिया एक्स एक्सिस। इसके ऊपर जो भी नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उन सबको हम कहते हैं क्या, रियल नंबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा, इसके ऊपर जो भी हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उन सबको हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी क्या है। देखो ये तो हो गए सारे रियल नंबर्स, ये तो हो गए सारे रियल नंबर्स, लेकिन जब हम ग्राफ पढ़ा करते थे तो उसमें एक वाई एक्सिस भी हुआ करता था, याद करो याद करो, उसमें एक वाई एक्सिस भी हुआ करता था और ये एक्स और वाई एक्सिस आपस में मिलाकर बनाया करते थे क्या, एक 2D प्लेन। क्या बनाया करते थे आपस में दोनों मिलके, एक 2D प्लेन। बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो y एक्सिस है ना ये फंक्शन करेगा एज ए इमेजिनरी प्लेन फॉर नंबर्स, इमेजिनरी नंबर लाइन, ठीक है। ये तो एक हो गई रियल नंबर लाइन, ठीक है, जहां पे सारे रियल नंबर्स हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है एक इमेजिनरी नंबर लाइन। अब हम जरा अपने एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं, जरा हम अपने एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास तीन जो है वो है रियल पार्ट, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि यहां पर, यानी कि यहां पर जहां पर मैंने अभी मार्क किया है। और हमारे पास पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, ये -1 ये -2, ठीक है। हाँ, और हमारे पास अब अगर हम इसके इमेजिनरी एलिमेंट पर देखें तो हमारे पास है 2 आयोटा। क्या है, 2 आयोटा। अब ये 2 आयोटा तो देखेंगे ये है हमारे पास 2, ये है हमारे पास 2। तो अब आप इसका मतलब समझ रहे हो, अब आप इसका मतलब समझ रहे हो कि जिस नंबर, ये जो नंबर है 3 + 2 आयोटा, ये नंबर इस एक्स एक्सिस पर, इस नंबर लाइन पर लाए नहीं कर रहा, बल्कि ये नंबर पता है कहां है, ये नंबर पता है कहां है, ये इस 2D प्लेन के अंदर, ये इस 2D प्लेन के अंदर यहां है। और इसी वजह से इसको कंसीडर किया जाता है क्या, एक इमेजिनरी नंबर। क्या कंसीडर किया जाता है, एक इमेजिनरी नंबर। और इन्हीं को ही हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बात है। चलो तो इतनी आज हमने इतनी सारी बातें डिस्कस करी आज की क्लास में। सबसे पहले हमने देखा नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात करी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। फिर हम आए रियल नंबर के अंदर जिसमें हमने ध्यान से समझा रैशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। फिर हमने डिटेल में समझा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अब मैं ये सारे नोट्स कोशिश करूंगा कि इनका पीडीएफ अपलोड कर दूं, लेकिन अपने बनाए हुए नोट्स का कोई मुकाबला अरे बाबू नहीं है। दूसरी बात, तैयारी कर रहे हो अच्छे से करना, ये सोच के कि अब की बार आखिरी बार, ठीक है, एक ही बार तैयारी करेंगे, कमाल की तैयारी करेंगे, ठीक है। इसी सब के साथ इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए आज, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।